नमस्कार दोस्तों, सक्षमता परीक्षा जी हाँ जिसकी काउंसलिंग होने जा रही है 1 अगस्त से, उसके लिए जो दिशा निर्देश जारी हुआ है 24 घंटे से अधिक के समय गुजर चुके हैं जब सक्षमता परीक्षा का दिशा निर्देश जारी हुआ। लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जो चीज़ें आप लोगों के सामने चलाई जा रही थी, जो बातें ट्रांसफ़र को लेकर की जा रही थी कि इस आधार पर ट्रांसफ़र होगा, बीपीएससी शिक्षकों का भी होगा, तमाम बातें इस नोटिफिकेशन के आने के बाद उल्टा हो चुका है। वो कैसे, इस वीडियो में हम विस्तार से आपको समझाने जा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें और जो चीज़ें चलाई जा रही थी, जो चर्चा आप लोगों के बीच थी, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। इसलिए क्योंकि कहीं सुनाई बातें मीडिया में आपको बताई जा रही थी, मीडिया में दिखाई जा रही थी, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से बदल चुकी है। सबसे पहले आप ये जान लें कि काउंसलिंग के लिए जब आप जाएंगे, जी हाँ, काउंसलिंग के लिए जब आप जाएंगे तो आपको सीएल लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लोग लगातार परेशान हो रहे थे। लोगों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से, संगठनों की तरफ से यह मांग की गई थी कि सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग हेतु शिक्षकों की ऑफिशियल छुट्टी हो, और यह ऑफिशियल छुट्टी की जा चुकी है। आपको 3 दिन में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 3 दिनों का जो है आपको ऑफिशियल छुट्टी दिया जा रहा है, और आप जो है 3 दिनों में अपना वेरिफिकेशन, जो ज़िला आपको अलाउट हुआ, आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ज़िला आपको रिजल्ट में अलाउट हुआ था बीएससीबी की तरफ से, वही ज़िला में आपकी काउंसलिंग होगी। डीआरसीसी जो ज़िला में होते हैं वहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी। स्लॉट वाइज काउंसलिंग होगी, सबका अलग अलग होगा, 1.5 घंटे का स्लॉट होगा। आप इन बातों को, जो नोटिफिकेशन आया है एस सिद्धार्थ साहब, जो हमारे एसीएस साहब है, उनके द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है एसीएस साहब के द्वारा, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी है। लेकिन जो पाठक साहब का कहना था, पाठक साहब का क्या कहना था कि जो लोग सक्षमता 1 में शामिल हुए हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप बहुत सारी बातें जान चुके हैं, लेकिन जो पाठक साहब ने कहा था, लेटर भी निकाला गया था कि जो सक्षमता 1 में शामिल होंगे, पास करेंगे, उनको शहरी स्कूलों में पोस्टिंग होगी। जी हाँ, कौन सा स्कूलों में? शहरी स्कूलों में। आप उस पत्र को देख सकते हैं दोबारा, आप लोगों के बीच यह पत्र वायरल था और तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सक्षमता 1 में शामिल हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर से दूर थे और अगर बढ़िया स्कूल नहीं था, ग्रामीण स्कूल था, तो उनको एक ऑप्शन मिला था, क्योंकि लगातार संगठन की तरफ से विरोध जारी था कि हम बहिष्कार करते हैं सक्षमता परीक्षा का, हम नहीं देंगे। उस लिहाज से जो है लगातार बहिष्कार जारी था। उसको लेकर लोक लुभावने जो तरीका है वो विभाग की तरफ से अपनाया गया था, और के पाठक ने कहा था कि जो सक्षमता 1 में शामिल होगा उसको शहरी स्कूलों में पोस्टिंग होगी। यह आदेश भी बदल गया। शिक्षा विभाग कौन से आदेश को मानेगी, कौन से आदेश को नहीं मानेगी, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसीएस बदलते हैं तो नियम भी बदल जाते हैं। आप ध्यान कीजिए, जब के पाठक थे तो उस समय सक्षमता परीक्षा को लेकर किस तरह की बातें हो रही थी। अब जब एस सिद्धार्थ साहब आ गए हैं, तो फिर नियम बदल गया। अब जो है नियम क्या है, नोटिफिकेशन आपके सामने है। नोटिफिकेशन जारी किए हुए 24 घंटे से अधिक के समय बीत चुके हैं। पूरी जानकारी के साथ हम आपको अब बताना चाहते हैं कि कैसे वेरिफिकेशन होगा, क्या कुछ होगा। ये तमाम बातें आप लोगों की जानकारी में होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही ज़रूरी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहें। तो देखिए, जो बातें हैं वो पहले आप समझने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक की सूची विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। विभाग के वेबसाइट से ही सारी चीज़ें वेरीफाई होगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डीआरसीसी, संबंधित डीआरसीसी पर डाटा भेज दिया जाएगा, नहीं। वेबसाइट पर, मुख्यालय के वेबसाइट, मुख्यालय से जो निर्धारित होगा वहाँ पर जो डाटा अपलोड होगा, वहाँ से प्रत्येक डीआरसीसी वेरीफाई करेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। इसलिए
वेरिफिकेशन के लिए हड़बड़ी ना करें, आपाधापी ना करें। अब इस पर सवाल उठने लग गया है कि सक्षमता पास जो शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब योगदान करेंगे तब का वरीयता मिलेगा, या जो नियोजित के रूप में योगदान किए हुए हैं नियोजित शिक्षक के रूप में उसके अनुसार मिलेगा। इस पर स्पष्टता नहीं है। हालांकि कई तरह की बातें की जा रही है, कई तरीके की जो बातें हो रही है उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले भी कई तरीके की बातें टीवी मीडिया में आपको दिखाई गई, जिसका ठीक उल्टा हुआ। नोटिफिकेशन जब आया तो आपको सब चीज़ें समझ में आने लगी। तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर हम नहीं बताएंगे, आपको इसके लिए इंतज़ार करना होगा कि वरीयता जो है विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। लेकिन यह तिथि कौन सी होगी, नियोजित के रूप में होगी या कोई अन्य होगा, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। और दूसरी बात है कि इस काउंसलिंग में ई शिक्षा कोष का भी इम्पोर्टेंस में लिया गया है। इससे भी आपको मिलान किया जाएगा, SMS आएगा, आधार का भी इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया। आधार से संबंधित जो बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के योगदान में किया गया वेरीफाई, वैसे ही किया जाएगा। तो ई शिक्षा कोष, SMS, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने दिया था, और फिर जो है आधार, इन सब चीज़ों को आपको दुरुस्त रखना होगा। और सक्षमता का फॉर्म जब आपने भरा था और उस समय जो डॉक्यूमेंट दिया था और जिस क्रम में दिया था, जिस आधार पे आप, जिस योग्यता के आधार पर आपकी बहाली है, मान ली आप 1 to 5 में तो आपका इंटर होगा, स्नातक ग्रेड में ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है, क्वालिफ़िकेशन का डॉक्यूमेंट, फिर आपका टेट सर्टिफिकेट जो भी है, टेट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ जो है आपको ओके रखना होगा पूरी तरीके से, क्योंकि इस बार बहुत ढंग से दुरुस्त तरीके से सारी चीज़ों को देखा जाएगा, मिलान किया जाएगा, क्योंकि राज्यकर्मी के रूप में नियोजित को बदलने जा रहा है। लेकिन अब भी लोगों में कन्फ्यूजन व्याप्त है, बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन आपको बस इतना ही समझना है कि आपको जो इन स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है, इन डॉक्यूमेंट को आपको अरेंज कर लेना है और उसके बाद इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। और देखिए पैन कार्ड को भी मांगा गया है, और रिज़ल्ट आपका दिखा रहा है। और यहाँ पर जो आपने सक्षमता परीक्षा दिया उसका मूल प्रवेश पत्र कई ज़िलों में जमा कराया जा चुका है, कई ज़िलों के BRC में है, लगभग लोग जमा ही कर दिए होंगे, और वहाँ से आपको फिर वापस मिलेगा। फिर यहाँ एक कैंसिल चेक भी मांगा जा रहा है। तो कुल मिला के लंबी चौड़ी तरीके से जो है लंबा चौड़ा प्रोसेस विभाग अपना रही है। लेकिन एक राहत है कि BSEB ने जो ज़िला अलाउट किया, और जैसा कि शुरू से ही टीचर जंक्शन में बताया जा रहा था, जब तक कोई आधार नहीं मिलता हम लोग बातें नहीं करते हैं। मीडिया में हवाई बातें चलाई जा रही थी, जिसका ठीक उल्टा हुआ। अब आगे क्या कुछ होता वो भी देखना होगा। लेकिन BSEB ने जो ज़िला अलाउट किया था उसी ज़िले में काउंसलिंग होगी, उसी ज़िले के DRCC जो है शिक्षा विभाग का जो संस्थान है वहाँ पर होगी। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में होगी, स्लॉट वाइज होगी, 1.5 घंटे का स्लॉट है। सबको SMS आएगा, ई शिक्षा कोष से कनेक्टेड मैसेज आएगा, और उसके बाद ई शिक्षा कोष और SMS और जो आधार है, इसी के आधार पर आपको वहाँ DRCC में एंट्री होगी। आपका जिस स्लॉट में होगा आप उसी स्लॉट के टाइम में जाएंगे। इन सब चीज़ों को सख्ती से देखा जाएगा ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो, लोग परेशान ना हो, और 3 दिनों को आपको ऑफिशियल छुट्टी मिलेगी, आपको CA लेने की जरूरत नहीं होगी। तो आगे अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आपसे कहेंगे इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।